स्टडी विद स्टूडेंट। सो ये इन शॉर्ट के अंदर हम देखेंगे सेल साइकिल को। तो सेल साइकिल को बेसिकली दो फेज़ में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज़ और एक एम फेज़। सो इंटरफेज़ के अंदर है क्या, इंटरफेज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये 95% जितना सेल डिवीज़न होता है उसका 95% टाइम इसके अंदर लगता है। इसके अंदर G1, S और G2 तीन फेज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। G1 के अंदर भाई मेनली मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव रहती है और ख़ुद को प्रिपेयर करती है, इकट्ठी करती है, चीज़ों को ग्रोथ करती है कि वो डीएनए को डुप्लीकेट करे, सेंट्रियोल को डुप्लीकेट करे और प्रिपेयर करे अपने आप को कि भाई सेल को डिवाइड करना है। तो एस के अंदर बेसिकली आपका होता है कि डिवीज़न ऑफ सेल, यानी कि सेल बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे जो आपका डीएनए है उसको डुप्लीकेट किया जाना है, यानी कि 2 टाइम्स उसको दुगना कर दिया जाता है एस फेज़ के अंदर। वेयर G2 फेज़ और एस फेज़ के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो आपका सेंट्रियोल था उस सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज़ के अंदर आपका क्या होता है, G2 फेज़ के अंदर आपका प्रिपरेशन होती है। G2 के अंदर चेकिंग की जाती है कि आपका जो डीएनए सिंथेसिस हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, वो बिल्कुल सही हुआ है, कुछ के अंदर एरर वगैरह तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको रिपेयर किया जाता है। तो ये G2 फेज़ का काम होता है। वेयर एम फेज़ 4 फेज़ में डिवाइड की गई है, प्रो, मेटा, एना, टिल्लो। तो इनका बेसिकली जो 4 फेजेज हैं ये कैरियोकाइनेसिस के दौरान होती हैं कि भाई प्रो फेज़ के अंदर एन न्यूक्लियर डिसोल्व हो जाती है, कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। मेटा फेज़ के अंदर मेटाफेजिक प्लेट होती है और एना फेज़ के अंदर जो आपके क्रोमोसोम अरेंजमेंट हुई है तो उनका अलग अलग छोर पे जाती है। और जो टिलोफेज है आपकी उसके अंदर टोटल सेल डिवाइड कर जाती है। साइटोकाइनेसिस के अंदर आपकी बेसिकली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो इसके अंदर एम फेज और G1, S और G2 के अंदर डिवाइड की गई है। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल चेक द वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।